हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि क्या आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता या फिर वो जो कुछ भी पढ़ता है कुछ ही देर में वो भूल जाता है और आप परेशान हो जाते हैं उसकी इस क्वालिटी से कि हम ऐसा क्या करें जिससे ये बच्चा हमेशा के लिए अपना पढ़ा हुआ याद रखे। तो आपको करना कुछ नहीं है, क्योंकि आज आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन मैं लेके आई हूँ इस वीडियो में। आपको बस इतना करना है कि इस वीडियो को अंत तक देखना है और इस वीडियो में आपको पता चलेगा 3 ऐसे सीक्रेट्स जिसको यूज़ करने के बाद आप खुद कहेंगे कि ये मेरी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो गई, या फिर ये कहें कि बच्चा जो कुछ भी पढ़ेगा अगर इन तीनों सीक्रेट्स को वो अपनाता है तो वह ज़िंदगी भर के लिए उसे याद हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से सीक्रेट्स हैं। सबसे पहला जो है वो ये कि बच्चे को आप कुछ भी सिखाएं ना, तो उसे या तो गाना गा के सिखाएं या फिर स्टोरीज़ के थ्रू सिखाएं, क्योंकि बच्चों को ये दोनों चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। या तो उन्हें आप गाना गाते हैं सिखाते हैं और या तो आप उन्हें स्टोरीज सिखाते हैं। अब गाने की बात करें तो मोबाइल में बहुत सारे सॉन्ग्स अवेलेबल हैं, अल्फ़ाबेट्स के भी और नंबर काउंटिंग के भी। तो आप बच्चों को खुद याद करके सिखाइएगा, ये नहीं कि बच्चे के हाथ में आप मोबाइल दे दीजिए, क्योंकि हम बच्चों के लिए फ्री स्क्रीन टाइम अलाउ नहीं करेंगे। तो आप कोशिश करिएगा कि उस गाने को आप खुद याद करिए और बच्चे को पहले सिखाइए और फिर उसके साथ गाइए। वो बच्चा 2-3 दिन या फिर विदिन 1 वीक वो हमेशा के लिए याद कर लेगा इस चीज़ को, और जब याद हो जाएगा तो वो लिखना भी सीख जाएगा। दूसरी चीज़ जो है वो स्टोरीज़, या तो आप मोबाइल से स्टोरीज़ याद कर लीजिए या फिर खुद स्टोरीज़ बना लीजिए अपने से। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपने बच्चे के लिए एक स्टोरी बनाई हुई थी। उससे जब स्वर और व्यंजन पढ़ाना था तो अ से अनार, आ से आम की मैंने स्टोरी बनाई थी कि आम और अनार दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। इस टाइप की सबको ऐड करते जाइए और उन सबके लिए एक स्टोरी तैयार कर लीजिए और वो स्टोरी बच्चे को फ्री टाइम में सिखाइएगा, जब बच्चा बिल्कुल कंफर्टेबल फील करे। अगली जो चीज़ है, बच्चे का पढ़ने का जो टाइमिंग है ना वो फ़िक्स रखिए, क्योंकि बच्चे का अगर पढ़ने का टाइमिंग फ़िक्स होता है तो उसको पता होता है कि ये मेरे पढ़ने का टाइम है। बस आपको करना क्या है कि बार बार उसे ये नहीं कहना है कि तुम्हारे पढ़ने का टाइम हो गया, पढ़ने का टाइम हो गया, ये आपको नहीं बोलना है। उसको हमेशा इस पढ़ने के टाइम का नाम ले देंगे उसके सामने तो उसको इस वर्ड से इरिटेशन होने लगेगी, और जैसे ही आप कहेंगे ना कि पढ़ने का टाइम हो गया, वो उस नाम से चिढ़ जाएगा। तो आप कोशिश करिएगा कि इस नाम के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सा नाम सोच के रखे रहिए इस वर्ड के लिए। और जब भी आपको पढ़ाना हो तो आप कहिए कि पहले तो बच्चे का मूड जान लीजिए कि उसका करने का मन क्या कर रहा है। उसका खेलने का मन कर रहा है तो बोलेंगे कि चलो अब हम लोग के खेलने का टाइम हो गया। आप उसके साथ कुछ भी खेल सकते हैं, कार्ड्स बना करके अरेंज करना बच्चों को सिखा सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स के, नंबर काउंटिंग के कार्ड्स बना लीजिए अलग अलग कलरफुल में, और उससे नंबर लिख करके बच्चे को बोलिए कि इसे अरेंज करो, ये हमारा गेम टाइम हो गया। फिर उससे बोलिए कि हमारा अगर ड्राइंग करने का टाइम है तो अच्छे अच्छे नंबर से, अल्फ़ाबेट से ड्राइंग बनवाइए बच्चे से। ये सारे बहुत हेल्प करते हैं बच्चों को सीखने में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आजकल जो लोग परेशान हैं कि मेरा बच्चा मोबाइल यूज़ करता है, इन सब से आप बहुत दूर कर देंगे बच्चे को, क्योंकि ये सब जब बच्चा सीख जाएगा ना तो उसको मोबाइल से बहुत दूर वो अपने आप ही हो जाएगा। फिर अगली जो चीज़ है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम कहेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है बच्चों को सीखने में। वो ये कि अगर आप बच्चे को कुछ भी सिखाते हैं तो थोड़ी देर बाद जैसे आप सिखाते हैं उससे कहिए कि बेटा आपने क्या पढ़ा वो मुझे बता सकते हो। या फिर आप बच्चे के सामने एकदम इनोसेंट बन जाइए, उसके सामने ऐसा शो करिए कि मुझे कुछ भी याद नहीं, मैंने आपको क्या पढ़ाया है बेटा, आप मुझे बता सकते हो क्या। अगर ऐसा आप उसके सामने फ़ील करवाते हैं ना तो वो एक्साइटेड हो जाएगा आपको सारी चीज़ें बताने के लिए। हो सकता है कि वो कुछ गलत बताए, लेकिन आप उसे बीच में रोकेंगे नहीं। आप उसका जो कुछ भी वो बता रहा है उससे एकदम पेशेंस के साथ सुनेंगे, और सुनने के बाद आप कहेंगे कि ये चीज़ आप मामा को भी बता सकते हो क्या, उनको भी नहीं आता है। हो सकता है बच्चा उनको भी बताने के लिए एक्साइटेड हो जाए। अगर फिर भी उससे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो 2 लोग को और आप बच्चे से टीच करवाइए। ये फॉर्मूला मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये मैंने खुद यूज़ करती हूँ इस फॉर्मूले को। इसका इफ़ेक्ट मैं आपको बता दूँ कि 1 टाइम टीचिंग इज़ इक्वल टू 10 टाइम लर्निंग। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर बच्चा 1 टाइम एक लोग को टीच कर रहा है तो 10 बार याद करने के बराबर है ये। तो अगर 2 लोगों को वो टीच कर देगा तो मतलब 20 टाइम उसने याद कर लिया, है ना इफ़ेक्टिव। इसको आप यूज़ करिएगा और उसके बाद मुझे बताइएगा कि कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए ये। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ऐसे लोगों को जिनको इनकी ज़रूरत हो।
जिनके बच्चे हैं मोस्टली उनकी सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोस हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।